आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। देखिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें, ध्यान से देखें। देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक मसीह लड़का को या एक मसीह लड़की को एक विश्वासी से ही शादी करने के क्या लाभ हो सकते हैं, और हमें एक विश्वासी के साथ ही विवाह क्यों करना चाहिए, और एक विश्वासी के साथ शादी करने के क्या फ़ायदा हैं और क्या लाभ हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, आपको मैं बता दूं, यदि आप और हम एक विश्वासी लड़की से विवाह करेंगे, या विश्वासी लड़का, या आप बहन हैं, आप भाई हैं, तो आप एक विश्वासी लड़की से विवाह करेंगे, तो क्या एक विश्वासी लड़की आएगी आपके साथ। तो वचन में लिखा है, एक से दो भले हैं, यदि कोई एक गिराए तो दूसरा उसे उठाने वाला होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा है, हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे। देखिए, यदि आप विश्वासी लड़की से साथ विवाह करते हैं, तो आप सोच के देखिए, कुछ हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं, ऐसे संकट आ जाते हैं कि हमें शैतान हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार लाता है या मुसीबतें लाता है, तो हमारा मन परमेश्वर की ओर से भटकने लग जाता है। यदि हमारे हमारे साथ दो जन होंगे, हमारा पूरा परिवार विश्वासी होगा, तो शैतान एक के विश्वास को कम करने की कोशिश करेगा, तो दूसरे का तो दृढ़ होगा ना। जब पति पति का विश्वास शैतान कम करने की कोशिश करे, तो पत्नी दृढ़ होनी चाहिए। तो पत्नी क्या करेगी, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा या अपनी कोशिशों के द्वारा पति को भी विश्वास में ले आएगी, और पति के विश्वास को भी मजबूत करेगी। कब करेगी, यदि वो स्वयं विश्वासी होगी। तो सोच के देखिए, यदि वो स्वयं विश्वासी नहीं है, स्वयं प्रभु यीशु को मानने वाली नहीं है, तो वो आपको दृढ़ कर पाएगी। आप अकेले पड़ जाएंगे। आपको, यदि आपके पास एक विश्वासी लड़की नहीं है, विश्वासी लड़का नहीं है, तो वो आज यदि आपको शैतान भटकाना चाहेगा, तो वो जो गैर विश्वासी लड़की है वो तो खुश होगी, वो, या जो गैर विश्वासी लड़का है वो तो प्रसन्न होगा, क्योंकि वो आपको विश्वास में नहीं ला सकता। परंतु जो विश्वासी लड़की या लड़का होगा, वो क्या करेगा, आपको पाप में गिरते हुए देखेगा, या आपको परमेश्वर से दूर होते हुए देखेगा, तो क्या करेगा, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपसे कहेगा कि प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के करीब जाइए, चर्च लेकर जाया करेगा, चर्च लेके जाया करेंगी। देखिए, तो क्या होगा, हमें परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। यदि एक विश्वासी लड़का या एक विश्वासी से विवाह करने के बाद क्या होगा, एक गिरेगा तो दूसरा उसे उठाने के लिए है, परंतु जो अकेला होकर गिरे, प्रभु यीशु ने कहा, जो है उस पर जो अकेला होकर गिरे, क्योंकि उसको उठाने वाला कोई नहीं है। देखिए, अब हम बाइबल के वचनों में भी देखेंगे, बाइबल के कुछ उदाहरणों के द्वारा भी मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल में भी देखिए, प्रभु यीशु के लोग थे जो पुराने नियम में जो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने भी देखिए, जो बाइबल में जिनके नाम है, उन्होंने भी देखिए अपने कुटुंबियों के साथ, एक परमेश्वर के जानने वाले लोगों के साथ ही विवाह के लिए अपनी बेटियों को दिया। विश्वासी के साथ ही अपनी बेटियों का विवाह किया, या अपने पुत्रों के लिए विश्वासी लड़की चुनी, और अपनी बेटियों के लिए एक विश्वासी लड़का चुना। उस वीडियो हम देखेंगे उदाहरणों के द्वारा। देखिए, आपने देखा होगा अब्राम, जो देखिए अब्राम जो बाइबल का पहला मनुष्य है, जो परमेश्वर का सच्चा दास है। अब्राम आदम जाति और हमारा पिता कहलाता है। अब्राम है जो देखिए अब्राम जो परमेश्वर का सच्चा सेवक था, सच्चा दास था। उसके बारे में तो कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है अब्राम के बारे में। अब्राम ने देखिए परमेश्वर से इतना प्रेम किया था कि अपना इकलौता पुत्र भी उस अब्राम ने भी नहीं रख छोड़ा था। अब्राम परमेश्वर ने जब अब्राम की परीक्षा ली, तो अब्राम अपने पुत्र को भी मानने के लिए तैयार हो गया था, परमेश्वर के लिए वरदान करने के लिए तैयार हो गया था। अब्राम एक परमेश्वर का सच्चा सेवक और परमेश्वर का भय मानने वाला था। हम क्या देखते हैं, अब्राम के बुढ़ापे में एक उसका पुत्र पैदा हुआ था, जिसका नाम था इसहाक। आपने इसहाक के बारे में देखेंगे, अब्राम की बुक को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर क्या लिखा है, उत्पत्ति में आप पढ़ेंगे तो देखिए, अब्राम ने अपने सेवक से कहा था कि तुम मेरे पुत्र के लिए ऐसी लड़की देख जो परिश्रम करने वाली हो, जो हमारे कुटुंब की हो। तो देखिए, अब्राम ने अपने दास को अपने कुटुंबियों के पास भेजा, तो वहाँ पर रिबका नाम की उसे लड़की मिली, जिसने क्या किया, तो उसके दास ने उसे परखने के लिए कहा था, हे परमेश्वर, यदि ये लड़की जो मेरे ऊँटों को पानी पिलाई वही अच्छी होगी, वही मैं अपने दास के पुत्र के लिए चुनूंगा उसको। तो देखिए, वो उसकी कुटुंब की लड़की थी, जिसने ऊँटों को पानी पिलाया, उसके कुटुंब की थी। उसने क्या किया था, अब्राम ने अपने दास को कुटुंबियों के पास भेजा था। अब कुटुंबी का मतलब हम कुछ अलग निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए, मैं भी एक हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो हम क्या सोचते हैं, कुटुंब होता है कि पीढ़ी पे पीढ़ी, जैसे कि पिता का पुत्र
पिता का पुत्र, पुत्र का पुत्र, तो एक पीढ़ी कहलाती है। हम कुटुंब किसे कहते हैं? जो हमारी एक पीढ़ी होती है उसे कुटुंब कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आप यदि एक हिंदू परिवार से होंगे तो आपने जाना होगा, यदि हम हमारी अलग अलग कास्टें होती हैं, अलग अलग जातियाँ होती हैं, जैसे कि हमारी अलग जाति होगी तो किसी अन्य की अलग जाति है, तो देखिए हम अपनी जाति में ही अपनी जाति के लोगों के साथ ही विवाह करते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो आप क्या करेंगे, आपके लिए आपके माता पिता, आपके परिवार वाले अपनी जाति का लड़का देखेंगे, अपनी जाति की लड़की आपके लिए देखेंगे। तो क्या होगा, वो क्या अदर जाति की देखेंगे? नहीं देखेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे वो अलग जाति की है, हम उससे विवाह नहीं कर सकते। ऐसे ही जो परमेश्वर के लोग थे, वो एक कुटुंबी का मतलब यही है कि वो अपनी जाति के लोगों के साथ विवाह करना चाहते थे, जो परमेश्वर को जानते थे, जो यहूदी लोग थे, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले थे, उन जो प्रभु परमेश्वर को जानने वाले थे, उनको वो कुटुंबी कहते थे। जैसे कि हम एक विश्वासी लड़के हैं, विश्वासी लड़का या विश्वासी जन है, तो हम एक परिवार कहलाएंगे प्रभु यीशु मसीह में। तो हम क्या कहते हैं, हम सभी मसीह हैं, तो हम क्या है, हम एक परिवार बन गए, एक कुटुंब बन गए। तो हम क्या सोचेंगे, हम मसीह लड़की से ही विवाह करें, मसीह लड़का से ही विवाह करें, तो एक कुटुंब। ऐसे उस समय में भी जो परमेश्वर को जानने वाले थे, जो यहूदी लोग थे, वो चाहे किसी भी दूर दूर देश में रहते थे, जो परमेश्वर उसी जाति के थे, जो परमेश्वर को जानने वाले थे, उनको कुटुंबी कहकर पुकारा गया है। वो कुटुंबी थे, जिससे कि उनको उन्हीं के पास वो विवाह के लिए विवाह के लिए न्योता भेजते थे, या विवाह के लिए वहाँ पर ही लड़की देखने के लिए या लड़का देखने के लिए परमेश्वर के दास लोग अपने सेवकों को भेजा करते थे। और दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं, आप रूत की बुक को देखेंगे ना, नए नियम में एक रूत नाम से अलग बुक है, नहोमी। देखिए नहोमी और रूत के बारे में आपने सुना होगा। रूत की बहू थी नहोमी का पति मर गया था, तो आखिर समय में क्या हुआ था, नहोमी एक ऐसी सच्ची बहू थी कि उसने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा। तो वो क्या हुआ, नहोमी को लेकर अपने कुटुंब के किसी अलग देश में चले गई थी, दूसरे नगर में गई। वहां पर क्या हुआ था, उनके उस नगर में या उस जगह पर उनका एक कुटुंबी रहता था, जिसका नाम था बोअज। तो सोच के देखिए, जो रूत की बुक को आप देखेंगे तो वहां पर देखेंगे, जो रूत उसकी सास थी ना, उसने अपनी बहू नहोमी को बोअज के साथ ही विवाह करने के लिए कहा। तो विवाह के बाद उसका पति मर गया था, तो रूत चाहती थी कि मेरी बहू का मैं विवाह करूं, एक अच्छे पति उसके मिले, जिससे कि उसका जीवन यापन हो। तो उसने क्या, नहोमी के लिए क्या किया था, बोअज नाम को चुना था। बोअज उसके कुटुंब का था। तो देखिए रूत ने अपने कुटुंबी के पास ही, जो परमेश्वर को जानने वाले हैं, जो उसकी जात के थे या उसके कुटुंब के थे, उसी के पास अपनी बहू नहोमी को भेजा था। तो हम देखते हैं कि नहोमी ने बोअज के साथ विवाह किया। बोअज ने भी नहोमी को, जिसका पति मर चुका था, उसको स्वीकार किया। उसने ये जाना कि वो मेरे ही कुटुंब की है, मेरी जाति की है, मेरे परमेश्वर को मानने वाली है। तो देखिए उसने क्या किया था, बोअज से नहोमी से विवाह कर लिया। किसने? बोअज ने। तो ऐसी हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, यदि मैं सभी को बताऊं वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आपने देखे होंगे, बाइबल ये नहीं कहती कि हम गैर विश्वासी लड़की से विवाह करें। हाँ, यदि कोई, और देखिए तीसरा हम लाभ देखें, यदि आप विश्वासी लड़की से विवाह करेंगे तो ये परमेश्वर की आज्ञा भी पूरी होगी, क्योंकि बाइबल नहीं कहती कि हम गैर विश्वासी लड़की से विवाह करें। यदि गैर विश्वासी लड़की या लड़का से विवाह करेंगे तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध भी जा रहे हैं और हम परमेश्वर से भटक सकते हैं। तो जो बाइबल कहती है उसका भी वचन हमारा पूरा होगा। इसलिए जितनी कोशिश हो सके एक विश्वासी या परमेश्वर को जानने वाले के साथ ही, यदि आप विश्वासी हैं तो क्या एक विश्वासी से के साथ ही विवाह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गैर विश्वासी के साथ भी हो जाए, नहीं, एक विश्वासी के साथ विवाह होगा तो वो अच्छा होगा, क्योंकि कोई अकेला होकर गिरे तो उसे उठाने वाला कोई नहीं है, परंतु जो दो हैं वो भले एक से भले दो। हाँ, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हिंदू परिवार से ही बिलोंग करते होंगे, हिंदू परिवार से ही होंगे, जो प्रभु यीशु को जानने वाले होंगे, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले होंगे। तो देखिए जो हिंदू परिवार से के लोग होते हैं, जी देखिए मैं भी एक हिंदू परिवार से हूँ,
तो हम लोग क्या कुटुंब एक उसे ही मानते हैं जो पीढ़ी पे पीढ़ी जो चली आती है, हमारा जो पीढ़ी पे पीढ़ी चली आती है ना, उसको ही हम कुटुंब कहते हैं। परंतु आप सोच रहे होंगे जो हिंदू परिवार के जन लोग हैं, जो सवा विश्वासी होते हैं, जो प्रभु यीशु में जाते हैं, जो हिंदू लोग होते हैं प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, जो नए नए विश्वासी होते हैं वो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, और उन्हें कोई अभी विश्वासी जन या कोई दूसरा जो यीशु मसीह को नहीं मानता हो, वो हिंदू परिवार से हो, और वो क्या कहे कि देख बाइबल तो अपने कुटुंबी के साथ ही विवाह करने के लिए कहती है, और वो उससे कहे कि कुटुंबी तो वो होता है ना जो अपनी पीढ़ी का जन होता है, अपने पुत्र का पुत्र होता है। तो देखिए बाइबल तो अपने परिवार में ही शादी करने के लिए कहती है, तो ये परमेश्वर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। बाइबल में तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। तो देखिए अब मैं आपकी बात जो उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कुटुंबी के साथ विवाह करने के लिए कहती है, परंतु कुटुंबी का अर्थ आप नहीं समझ रहे हैं। कुटुंबी का मतलब है अपनी जाति के लोग, जैसे कि हमारी जाति है, हमारी कैटेगरी है, तो कोई मनुष्य 50 किलोमीटर की दूरी पे रहता है तो उसकी कैटेगरी हमारी जैसी होनी चाहिए। यदि हम एससी से बिलोंग करते हैं या किसी भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, उसी कास्ट का मनुष्य होगा तो उसके साथ हमारे परिवार वाले हमारा विवाह करते हैं हिंदू परिवार में। और यदि हम विश्वासी हैं तो हम एक विश्वासी हमारा एक कुटुंब बन जाता है। तो विश्वासी ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे विश्वासी हो, पूरे भारत में पूरी दुनिया में विश्वासी फैले हुए हैं, पूरे भारत में प्रभु यीशु मसीह के लोग फैले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बाइबल में ऐसे लिखा है। यदि हम किसी विश्वासी को देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, विश्वासी के साथ विवाह, विश्वासी लड़की के साथ विवाह होगा है। ऐसा नहीं है कि हम बगली वाली से विवाह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपने परिवार वाले के से विवाह कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर भी एक समझना होगा। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल ये नहीं कहती कि अपनी पीढ़ी के लोगों से, अपनी जाति के लोगों से, विश्वासी लोगों से विवाह कर सकते हैं। देखिए आगे हम देखेंगे, एक और उदाहरण देता हूँ कि आपने दाऊद के बारे में सुना होगा। दाऊद का पुत्र अबीमेलेक, जो दाऊद का पुत्र था अबीमेलेक का एक और सौतेला भाई, अबीमेलेक का एक और सौतेला भाई था। तो उसने क्या किया था, अबीमेलेक की बहन के साथ बलात्कार किया था, अबीमेलेक की बहन के साथ व्यभिचार किया था। उसने ऐसा घिनौना तरीका अपनाया, उसने बीमार होने का नाटक किया, अपने पलंग पर वो पड़ा रहा, बीमार पड़ा रहा। उसने कहा था जब तक मेरी बहन मुझसे मिलने नहीं आएगी जब तक मैं सही नहीं हो सकता। जब उससे मिलने उसकी बहन आई तो उसने अपनी इच्छा बहन पर प्रकट की, और शरीर में बलवान होने के कारण उसने उसके साथ बलात्कार किया, ऐसा बाइबल कहती है। तो देखिए आगे हम क्या देखते हैं, अबीमेलेक दाऊद का पुत्र ही अबीमेलेक था, और दाऊद का पुत्र वो भी था, परंतु दाऊद की दूसरी पत्नी के द्वारा वो सौतेला भाई उत्पन्न हुआ था। अबीमेलेक था ना, उसकी खास बहन थी जिसके साथ उस सौतेले भाई ने पुत्र ने दुष्कर्म किया था। आप सोच के देखिए, यदि बाइबल अपनी पीढ़ी के जन के साथ विवाह करने की इजाजत देती है तो वहां पर अबीमेलेक अपनी बहन का विवाह वहां उससे कर सकता था, या दाऊद अपने उस अलग दूसरे पुत्र के साथ अपनी अबीमेलेक की बहन का विवाह कर सकता था। परंतु वह बाइबल वहां पर कैसे बताती है कि उनका विवाह नहीं हुआ। अंत में हम क्या देखते हैं, अबीमेलेक को क्रोध आया, और अबीमेलेक ने एक समय पर ऐसा हुआ था, अबीमेलेक ने उसका बदला लिया अपनी बहन के साथ। उसने उसकी बहन के साथ जो बलात्कार किया था उसका अबीमेलेक ने बदला लिया, उसने अपने सौतेले भाई को मरवा दिया था। तो देखिए बाइबल ये नहीं कहती। और देखिए जो व्यभिचार करता है उसका अंजाम तो ऐसा ही होता है। आगे हम देखते हैं बाइबल में ऐसा नहीं हुआ था कि हम इस उदाहरण से हम ये देखते हैं कि बाइबल ये नहीं कहती हम पीढ़ी में या अपने परिवार में शादी करें। नहीं, बाइबल कहती है कि हम दूर के जनों से या जो हमारी जाति के हैं, परमेश्वर को जानने वाले हैं, वो अलग अलग देश में भी रह सकते हैं, अलग अलग राज्य में भी रह सकते हैं, अलग अलग जिले में भी रह सकते हैं, उनके साथ विवाह कीजिए। जो विश्वासी लोग हैं पूरे संसार में फैले हुए हैं, उनसे हम विवाह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अगली बगली वाले उनसे ही विवाह करो, ऐसा बाइबल नहीं कहती है। जो मनुष्य ऐसी बातें करते हैं उनको ये उदाहरण जरूर समझा दें। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी विश्वासियों के साथ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।